देखिए, हम लोग हैं मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग और हमको अमीर बनना है। लेकिन अमीर लोग कैसे सोचते हैं और कैसे अपने काम को करते हैं, ये हम नहीं जानते। तो सबसे पहला पॉइंट है नमस्ते, नमस्ते दोस्तों। जिनको आप अमीर कहते हैं, सक्सेसफुल कहते हैं, रिच कहते हैं, उनके अंदर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसकी हम अलग भी सीरीज़ बना रहे हैं कि जब अमीर हो जाते हैं, बहुत अमीर, तो आपकी लाइफ में कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, ज़ेनोगा आफ्टर वेल्थ करके। लेकिन नॉर्मल लोगों को तो यही चाहिए कि पहले अमीर हो सकें। हर आदमी ये चाहता है कि मुझे अमीर होने दो, अमीर होने के बाद जो प्रॉब्लम आएगी बाद में बताना। नहीं तो हम शायद अमीर बनने की कोशिश ना करें। तो आज मैं एक चीज़ पर बात करना चाहता हूँ कि थोड़ा मुश्किल है वो एक क्वालिटी पिन पॉइंट कर पाना जो दुनिया के ज़्यादातर बहुत सक्सेसफुल लोगों के वर्सेस एवरेज या बहुत गरीब लोगों के बीच में होता है। ये एक क्वालिटी आप तभी देख पाएँगे या समझ पाएँगे या अप्रिशिएट कर पाएँगे या शायद उसको अपनी लाइफ में डालने की कोशिश तब कर पाएँगे जब आप किसी सक्सेसफुल आदमी को देख पाएँगे और वो आपसे कम से कम 100 गुना ज़्यादा सक्सेसफुल होना चाहिए। बहुत बार उसके बिज़नेस आप नहीं कर पाएँगे, लेकिन उसकी लाइफ में ये क्वालिटी है। बहुत बार आप सीख पाएँगे उसको देख कर के और तब आप बहुत लकी होंगे। तो वो एक क्वालिटी का नाम है, मैं नाम आपको बोलूँगा कि आप उसका नाम दीजिए। मैं आपको 3 कोटेशंस दूँगा, 3 लोगों की। एक तो थे सेनेका, जानते हैं सेनेका? रोमन फिलॉसफर थे और पता है कितने अमीर आदमी थे? राजा भी थे। अपने ज़माने में भाई जैसे राजा-महाराजा होते हैं। आज की डेट में अगर देखा जाए तो एक बड़ी कंपनी के बराबर सीईओ थे। बिलियनेयर रहे होंगे उस समय। तो वो कहते हैं लक इज़ प्रिपरेशन मल्टीप्लाइड बाय अपॉर्च्युनिटी। आपको गेस करना है कि वो एक क्वालिटी कौन-सी है जो बहुत अमीर को डिफरेंशिएट करती है एवरेज या बहुत गरीब लोगों से। दूसरा पॉइंट है, ये गैरी प्लेयर एक गोल्फ चैंपियन थे। उनकी नेटवर्थ आप अगर कभी गेस करना चाहें तो दैट इज़ अप्रॉक्सिमेटली सब जोड़-जाड़ करके करीब $250 मिलियन। खाली गोल्फ खेल-खेल कर ये आदमी ने $250 मिलियन कमाया है। ये कहते हैं द हार्डर आई प्रैक्टिस्ड द लकियर आई गॉट। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस किया उतना मैं ज़्यादा लकी हुआ। और तीसरे, इनको तो मैं जानता हूँ, आप दोनों के बहुत फ़ेवरेट हैं क्योंकि आप लोग जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो इनको दुआएँ देते हैं। और जहाँ कहीं इनकी बनाई हुई दुकान मिल जाती है, आप वहाँ ज़रूर खाना खाते हैं। मैकडॉनल्ड के फाउंडर, लेकिन दुःख की बात ये है आप लोगों को नाम नहीं पता उनका। चलिए मैं उनका नाम और सरनेम किस-किस अक्षर से चालू होता है वो बता दूँगा। हाँ, रे क्रोक। देखिए मम्मी नहीं खाती मैकडी फिर भी उनको पता है। रे क्रोक अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन महँगाई वगैरह सब जोड़-जाड़ के टाइम के हिसाब से देखा जाए तो वो बिलियनेयर वो भी थे। और ये कहते हैं लक इज़ अ डिविडेंड ऑफ स्वेट। क्या कहते हैं? तो लक जो है वो स्वेट का डिविडेंड है। जब आप मेहनत करते हैं तो आपको किस्मत आ जाती है। तो ये बताइए कि वो कौन-सी एक फैक्टर है जो सभी अमीरों को डिफरेंशिएट करती है? हार्ड हुँ? दे हैव फेल्ड मोर टाइम्स, बड़ी मम्मी कह रही हैं हार्ड वर्क। तो क्या गरीब आदमी या बेचारा मज़दूर मेहनत नहीं करता, हार्ड वर्क नहीं करता? इसमें बहुत नुआंसेस हैं, बहुत ही बारीकियाँ हैं। और मैंने कहा ना अगर आप किसी बहुत सक्सेसफुल आदमी को देखेंगे, तो आपको गुस्सा लगेगी, कि यार ये आदमी कैसे इतना सक्सेसफुल हो गया? और ऐसा मन करता है कि उसकी किस्मत चुरा लें। नहीं, मेहनत नहीं है सीक्रेट, सीक्रेट लक है। लेकिन लक ऐसी चीज़ है कि आप उसको चुरा नहीं सकते। लेकिन लक के लिए प्रिपरेशन, वो लक रिसीव करने के लिए तैयारी। अब लक के लिए प्रिपरेशन लोग कैसे करते हैं? आमतौर पे जितने भी टॉप के मंदिर्स होते हैं, वहाँ जाते हैं, अ, दान करते हैं, लोगों को हेल्प करते हैं ताकि मेरे ऊपर कोई बुरा साया ना आए। कहते हैं किस्मत या फॉर्च्यून, पैसा, उसी के पास आती है जो बहुत हिम्मती होता है, लेकिन हिम्मती होने के साथ-साथ उसको बोल्ड होना पड़ेगा। अभी मुझे मौका मिला एक एक शोरूम में जाने का। अच्छा बड़ा शोरूम में था, मैं और बड़ी अम्मी दोनों गए थे। पहले तो हम आपके शोरूम में गए, जो आपका और अमन का फ़ेवरेट शोरूम है जूतों का, नाइकी। और हम अपने आप को बता के गए थे कि हमारे बच्चे बताते हैं और इंटरनेट पे देखते भी हैं कि 1-1 लाख रुपए के जूते मिलते हैं और उस शोरूम में कहीं पर भी 1 लाख के जूते नहीं थे। हम तो बहुत दुखी हो गए कि नाइकी में 25,000 30,000 के जूते बस,
फिर हम खोजते-खाजते 900 दिरहम बस। 900 दिरहम का जूता था। हम लोग दुबई से आ रहे थे। खरीदना मुझे कुछ नहीं था। मुझे खाली दुकान वालों को दिखाना था कि मैं कितना अमीर आदमी हूँ कि एक इतनी बड़ी दुकान में घुस सकता हूँ। लेकिन फिर मैं और बोल्ड हो गया। मैं गया एक दुकान में, उसका नाम था लुई विटॉन। वहाँ पर मैंने एक स्वेटर देखा, नहीं पहले जूता देखा। तो जूता था करीब 5000 दिरहम। 5000 दिरहम। 1000 दिरहम मतलब 25,000। तो 4000 दिरहम मतलब 1 लाख, 1 लाख। तो अगर 6000 दिरहम हो गया तो सवा लाख, सवा लाख। 1.5 लाख, तो वहाँ पर शुरुआत के जो चप्पल जूते थे, वो वो 5 सब सवा लाख, 1.5 लाख के थे। हैंडमेड है बड़ा। भाई देखिए, हैंडमेड है, अमीरों की बात है। लेकिन वहाँ सबसे अच्छी बात है कि हम लोगों को बिठाया गया, जो वहाँ काम करता है लड़का वो आया, सर वुड लाइक टू हैव सम ड्रिंक और वाटर। तो हमने वहाँ पर बहुत ही प्रीमियम बोतल में पानी पिया और हम फिर वापस वहाँ से आ गए। मैंने दोनों का एग्जाम्पल इसलिए दिया बिकॉज़ ये दोनों ही कंपनीज़ बहुत बड़ी हैं। ये दोनों ब्रेव तो होंगे इसके फाउंडर्स, लेकिन इसके साथ-साथ बोल्ड भी। बोल्ड हैं। इतने बोल्ड कि हम लोग किसी आदमी की जो ड्रीम सैलरी हो सकती है 1 लाख रुपए महीना, उसके बराबर इनका एक चप्पल या जूता मिलता है। देखिए, हम लोग हैं मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग और हमको अमीर बनना है। लेकिन अमीर लोग कैसे सोचते हैं और कैसे अपने काम को करते हैं, ये हम नहीं जानते। तो सबसे पहला पॉइंट है, जो अमीर लोग हैं वो खाली ब्रेव नहीं होते, वो बोल्ड होते हैं। ये जो ब्रांड्स मैंने बताए आपको, इसमें कहीं न कहीं छुपा हुआ है बोल्डनेस। अब समझिए, ये जो बोल्डनेस होती है उसके अंदर क्या है? बोल्ड होना मतलब बहुत हिम्मती होना। बोल्ड होते हैं ना आदमी, किसी को कैसे डिसाइड करते हैं कि आदमी बोल्ड है, बोल्ड नहीं है? डिसीजन किस तरह की ले रहे हैं? वेरी गुड। रिस्क ज़्यादा लेता है बोल्ड। रिस्क ज़्यादा लेता है। सबसे अच्छी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, हम लोग जब यहाँ गए थे इस बार, तो हम 3 शहरों में रुके। 3 शहरों में रुके एक्चुअली। एक दिन हम रुके थे, ज़्यादातर हम रुके थे अजमान नाम का शहर था, छोटा शहर था। वहाँ पर कोई भी हाई राइज़ बिल्डिंग मुझे दिखी नहीं। बस मॉल्स थे और वो मॉल भी बस 2 या 3 फ्लोर के। उसके बाद जस्ट सटा हुआ जो शहर था वो था दुबई, जिसमें गिनती के लो राइज़ बिल्डिंग होंगे, बाकी सब हाई राइज़ बिल्डिंग ही है। और उसके बगल में ये था अबू धाबी, जहाँ पर मेरा भाई रहता है। वहाँ पर भी हाई राइज़ बिल्डिंग है, लेकिन इनसे कम। अबू धाबी इज़ ऑयल किंग। दुबई के पास ऑयल नहीं है। दुबई के पास खाली पोर्ट है कि वहाँ से ऑयल जाएगा, आएगा। थोड़ा बहुत टैक्स ले सकते हैं। इन्होंने इसलिए अपने आप को कैसे किया, दुनिया भर में एक बहुत अलग स्टेटमेंट दिया कि हम कौन-सा शहर है पता है? मॉडर्न। हम ऐसा शहर है जहाँ पर दुनिया के सारे अरबपति हमारे पास आके रहेंगे। अबू धाबी में। दुबई। जबकि पोर्ट है। उनके पास पोर्ट सिटी, बेसिकली समुद्र का किनारा है। लेकिन उस शहर को उन्होंने ऐसा बनाया, जैसा हम लोग वहाँ गए थे नाथद्वार, एक भगवान शंकर की मूर्ति देखी थी। ऐसी मतलब मूर्तियाँ नहीं, बिल्डिंग कम से कम 1000 होंगी वहाँ। और हमने क्या देखा था, भगवान शंकर की मूर्ति के आस-पास में रियल एस्टेट की कीमत बढ़ गई। वहाँ पर भी बेसिकली उन्होंने यही किया है कि हमारी रियल एस्टेट इतनी महँगी है कि केवल अमीर लोग ही उसको अफ़ोर्ड कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊँगा अभी एक वीडियो जिसमें कि दुबई मॉल है, उसमें एक्वेरियम है, जिसमें आप मछली-वछली देख सकते हैं। शार्क देख सकते हैं। और उस वो एक्वेरियम का साइज़ हमारे घर के बराबर है, जिसमें शार्क घूम रही थी। आप चाहें तो बाहर से देख लें, आप चाहें तो अंदर घुस कर के देख लें, आपकी मर्ज़ी। 3 फ्लोर से ऊंचा एक्वेरियम है। 5 फ्लोर। कोई दिक्कत नहीं, वो बोल्डनेस है दुबई का। अबू धाबी में मॉल्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, गवर्नमेंट की ऑफिसेज़ हैं, जो राजा है उसका महल है, राजा का दूसरा महल है, बट पूरा शहर उतना बोल्ड नहीं है जितना बोल्ड दुबई है। अब कोई आदमी कैसे बोल्ड हो सकता है? क्योंकि अगर पैसे से ही कोई बोल्ड हो जाता, तो दुबई होता या सऊदी होता, सॉरी तो अबू धाबी होता। मेरे पापा अबू धाबी में थे पूरे थ्रू आउट लाइफ 36 इयर्स, या सऊदी होता। लेकिन यहाँ पर एक अलग जीनियस होता है बोल्डनेस में। अगर आपको ये समझ में आ जाए कि बोल्डनेस ही सक्सीड करती है, तब आप इधर जो ढेर सारे मिडिल क्लास के लोग हैं या एवरेज लोग हैं, वहाँ से घिसक करके यहाँ आ जाएँगे। अमीर होने से पहले आपको बोल्ड होना पड़ेगा। आप अगर ध्यान से देखें तो आपके आस-पास में जहाँ कहीं पर भी, अभी नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अगर ध्यान से देखना शुरू करें तो ढेर सारे ऐसे मौके हैं कि आपको अमीर बना सकते हैं। मौके हैं। अब दिक्कत ये है कि वो अपॉर्च्युनिटीज़ किसको दिखती हैं? जो बोर्ड होता है। बोल्ड होता है, और जो अभी तो बोल्ड, हाँ, बिल्कुल बोल्ड होता है, प्लस साथ ही साथ अलर्ट होना पड़ेगा उसको।
सजग होना पड़ेगा। आम आदमी कहता है भाई कपड़ा, खाना मिल जाए। जैसे मुझे एक आदमी मिला था, इसका काम है खाली घर में रहना, देखभाल करना घर की बस। और कुछ नहीं। इसके ऊपर काम नहीं करना। जो उससे थोड़ा ज़्यादा काम करने को तैयार है, उसको 3 गुना सैलरी मिलने को तैयार है। और जो इससे भी ज़्यादा काम करने को तैयार है, उसको 10 गुना सैलरी मिलने को तैयार है। लेकिन खाली आपने अपॉर्च्युनिटी को देख लिया तो आप सक्सीड कर जाएँगे, ये गारंटी नहीं है। उसके लिए क्या करना होगा? प्रिपरेशन प्रिपरेशन, तैयारी। और जितना ज़्यादा बोल्ड है, मैं सोच रहा था कि ये जो बड़ी-बड़ी बिल्डिंग, एक उसमें बिल्डिंग थी उसका नाम था बुर्ज खलीफा। मैं वहाँ पहुँचा हूँ, मैंने अपने शुभम को बताया कि यार मैं दुबई में हूँ इसमें, मैं अभी आज कॉल नहीं ले पाऊँगा, तो बोलता है सर प्लीज़ बुर्ज खलीफा का फ़ोटो भेज दीजिए मुझे। शुभम हमारा सेल्स का लड़का। हाँ, भैया मैं उधर जानबूझ के उसके लिए बुर्ज खलीफा गया। मम्मी मम्मी ने भी ले गई, लेकिन उसको मुझे फ़ोटो भेजना था। उसके बाद जब वहाँ बैठे थे हम, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि बेचारे गल्फ़ कंट्री में एक कल्पवास का एरिया, माघ मेला का माघ मेला चल रहा है। वो एक बड़ा-सा पानी का एरिया है, जहाँ पर सब ढेर सारे ऑब्वियसली अमीर लोग होंगे जो अय्याशी करने के लिए, घूमने के लिए वहाँ गए हैं। हम भी वहाँ चले गए। वो सब वहाँ क्या कर रहे हैं, एक बड़ी-सी बिल्डिंग है, उसमें म्यूज़िक शो हो रहा है और उस म्यूज़िक शो को फ़ील कर रहे हैं, फ़ील कर रहे हैं, फ़ील कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये मन में आया कि आखिर ये बिल्डिंग दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है। बुर्ज खलीफा इज़ सपोज्ड टू बी द बिगेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, टॉलेस्ट टॉलेस्ट। तो ये किसके मन में आती है ये बात कि मुझे दुनिया का सबसे टॉल बिल्डिंग बनाना है? बोल्ड पीपल। और अभी इससे भी बड़ी बिल्डिंग बनने वाली है दुनिया का दुबई सबसे बड़ा बुर्ज casino खलीफा बन से। रहा है वहाँ पे। दुनिया का सबसे बड़ा कसिनो बन रहा है। बट पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट मैं चाहता हूँ आप लोग कभी भी कोई वीडियो देखिएगा इस तरह का, दुबई का या किसी बड़े शहर का, या जहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, आप उस आदमी के बारे में सोचिएगा जिसने वो बनवाया है, जिसको उसको उसका कॉन्ट्रैक्ट मिला है और उस बिल्डिंग को बनाया है। उसने क्या तैयारी की होगी कि उसको वो मौका मिला। इसलिए अगर आपको बड़े-बड़े मौके चाहिए तो क्या करना पड़ेगा आपको? ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। तब जाकर के आपको बड़े मौके आपके हाथ में आएँगे। और अगर कोई आदमी बहुत सक्सेसफुल है तो आपको पूछना चाहिए कि आखिर इस आदमी ने कितने साल तक तैयारी की होगी और कैसे तैयारी की होगी। ज़्यादातर लोग बड़े-बड़े काम करने के बारे में चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर में ये सेल्फ बिलीफ नहीं होती और हम कर भी सकते हैं। जितना ज़्यादा आपका सेल्फ बिलीफ होगा, उतना ही पक्का होगा आपका टाइमिंग और एम। देखिए जो बहुत टॉप के लोग होते हैं ना, उनको काम माँगने नहीं जाना पड़ता। काम उनके लिए खोज-खोज के आता है। इलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। उनकी जब बायोग्राफी लिखी गई थी, किसने लिखा? वॉल्टर आइज़ैक्सन ने। वॉल्टर आइज़ैक्सन उनके पास नहीं गए थे। इलॉन मस्क ने खोजा कौन है भैया दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे अच्छा बायोग्राफर है। उसको बुलाया। स्टीव जॉब्स ने भी यही किया। आज आप अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन यार मेरे हाथ से टाइम चूक गया। वो मौका था अमीर बनने का। वो मौका, वो टाइमिंग आपको तभी मिलेगी जब आपके अंदर में सेल्फ बिलीफ होगी। यार करना ही करना है। यही मेरे पास ऑप्शन। तो आपके लिए सीक्रेट क्या है? आपका जो भी एप्टीट्यूड हो, जो भी आपका नेचर हो, अगर आपको लाइफ मौका दे रही है, तो उससे मत संकोच करो, श्रिंक मत करो। हम लोगों को अक्सर होता है ना स्कूल में भी ना, बोलते जाओ ना स्टेज पर जाओ, माइक पकड़ो और बोलो। हाँ, नहीं यार, हम नहीं जाते। ये है श्रिंकिंग द अपॉर्चुनिटी। अगर आपको डर लग रहा है तो भी आप जाइए, बिकॉज़ वो भी एक बोल्ड होने की अपॉर्चुनिटी है। जिस किसी काम में आपको डर लग रहा है और फाइनली आपको लगता है यार ये काम मुझे करना है। इसके मैंने ऑड्स बोलते हैं, वेट द ऑड्स, मतलब चेक कर लिया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मुझे करना है, चाहे मेरी जान जाए चाहे ना जाए, कुछ भी हो। जो आपके आस-पास के सेंसिबल लोग हैं, समझदार लोग, ज्ञानी जन बोलते हैं, "नहीं यार पागल हो गया क्या? ऐसे कैसे होगा? इतना बड़ा काम नहीं हो सकता। नॉर्मल ज़िंदगी जियो, आम आदमी हो तुम।" तो ऐसे लोगों की बातों को क्या करना है आपको? इग्नोर करना है। कन्वेंशनल कॉशन बोलते हैं इसको, समझदार लोगों के कॉशन। ये तरीका है किस्मत की जो देवी है उसको पकड़ कर लटकते रहने का। दुनिया के सारे जितने भी अमीर लोग बने हैं, ज़्यादातर सेल्फ मेड रिचेस्ट पीपल, वो इसी तरह बने हैं। जैसे ही मौका मिला उसको पकड़ कर, किस्मत की क्या बोलते हैं, अगर किस्मत को लड़की है तो उसके बाल पकड़ कर लटके हुए हैं कि मुझे मत छोड़, मुझे मत छोड़। हम सबके पास चांस तो आता है सक्सेसफुल होने का, लेकिन उसके साथ ऐसी चीज़ें आती हैं जो बहुत बदबूदार होती हैं। क्या? जिम्मेदारी जो आती है। पोटेंशियल ह्यूमिलिएशन, अच्छा हाँ, ये भी है। यहाँ बेइज्जती होगी, रिस्क है। और जो लोग पूरी तरह से प्रिपेयर्ड होंगे, पहले खूब तैयारी की है, खूब झेला है, खूब बेइज्जती कर ली है अपनी, ये लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं कि रिस्क कितना है, कितना मैं रिस्क ले सकता हूँ, और साथ ही साथ बेइज्जती झेलने को तैयार है। और जब मौका मिलता है तो ऐसे कूदते हैं जैसे कोई डांसर स्टेज पे डांस करता है।
मतलब जब आप काम करते हैं ना तो आपको ऐसे काम करना होता है कि यही मेरा लास्ट मौका है। ये वही लोग हैं जब दुनिया में मंदी आएगी, गरीबी होगी तो उनके पास क्या होगा? अरे! मेरे पास पैसा कहाँ से आ गया? क्योंकि उस आदमी ने किस्मत की जो देवी हैं उनकी, जिसको हम लोग के हिंदी में बोलते हैं झोट, झोटी मतलब बाल, चोटी, चोटी बोलते हैं, उसको पकड़ कर लटके रहे। लेकिन सच पूछिए तो इन लोग किस्मत के भरोसे नहीं जीते हैं। इन्होंने अपना किस्मत खुद बनाया है। इन्होंने कभी भी खोजना बंद नहीं किया। शायद महीनों और सालों तक गलत जगहों पर खोजते रहे, या हो सकता है आप पहली बार में खोजते हैं, आपको मिल गया आपके मन का काम। उनको वो चीज मिल गई जो चाहते थे और जहां चाहते थे वहां मिल गई, और उसके बाद उन्होंने वो किया जो उनको लगता था करना ही चाहिए, तब जाकर के उनकी खोज पूरी हुई। और यही वो लोग हैं जो अमीर बनते हैं। तो समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, कैसे वो बेचारे लाखों करोड़ों आम आदमी से एक अमीर आदमी जो कि खुद बहुत गरीब था किसी टाइम पर, अब बहुत अमीर हुआ, तो कैसे शिफ्ट होता है? नंबर 1 बोल्ड, नंबर 2 बड़ी-बड़ी बोल्डनेस के लिए भी आपको पहले तैयार होना पड़ेगा। ये तो छोटा सा काम लेकर के भी आप डरेंगे, बोलेंगे अरे यार एक झंझट पहले तक निपटा नहीं पाया, दूसरा झंझट दे दिया में। तीसरा, जब वो मौका मिले तो इस तरह से परफॉर्म करना जैसे आपका आखिरी जिंदगी, आखिरी दिन है। हम लोग आमतौर पे ऐसे सोचते हैं यार एन्जॉय, अभी मैं एक भाई साहब से मिला, बोलता नहीं यार जब तक मैं ना अपने मन का खाना नहीं खा लेता हूँ, मेरा मेरा दिन पूरा नहीं होता। तो कुछ लोगों की प्रायोरिटी होती है भाई मुझे अच्छे से सोने को मिल जाए और खाना खाने को मिल जाए, अच्छे-अच्छे कपड़े पहनने को मिल जाए। इससे पहले कि वो अपने जिसको सक्सेस माना है वहाँ तक पहुँच जाए। तो आपको हो गया बोल्डनेस, प्रिपेयर्डनेस और एग्ज़ीक्यूशन, तब जाकर आपको वो मौके मिलेंगे जो आप चाहते थे। मेरे लिए एक्सपीरियंस एकदम ऐसा था जैसे झटका मारा गया हो, किसी ने बहुत मारा वहाँ जाकर के। मतलब मैं तो एकदम बिल्डिंग दिख रहा था। मैं इससे पहले बॉम्बे में था, वहाँ की भी लाइफ़ अच्छी थी। मतलब मुझे बड़े शहर वैसे पसंद नहीं, मैं कभी शायद कभी जाके दुबई रहूँगा नहीं। छोटे शहर पसंद हैं, लेकिन शायद ये मेरा लैक ऑफ बोल्डनेस बोल रहा है। मैं डरता हूँ शायद उससे। दोस्तों आप मत डरिए, अगर आप अरबपति बनना चाहते हैं तो मित्र मत होइए। आप अपनी किस्मत आज़माइए प्लीज़। मतलब खाली दुबई में नहीं, कहीं पर भी आप हैं तो अपॉर्च्युनिटीज़ को ध्यान से देखिए। उसके बाद अपने अंदर में वो हिम्मत डालिए, रिस्क को समझने की और बारीकी लाइए, और देखिए क्या पता आप ही वो सुपर सक्सेसफुल बनने वाले इंसान हो। दोस्तों सीरीज़ जो आपने अभी भी देखा ये dkbrains.com पे अवेलेबल है, और अब हमने कुछ नया किया है इस प्लेटफॉर्म पे। इसका स्ट्रक्चर हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हमारे कोर्सेज ट्राई करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाते थे फीस की वजह से। तो हमने एक ऑप्शन चालू किया है जो फ्री है। अच्छा, उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अब पेड कोर्स करना है, और फाइनली अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप हमारे साथ लंबे समय तक चलना चाहते हैं, तो एक ऑप्शन है ग्रो, जिसमें हमारी सारी सीरीज़ आपको अवेलेबल है थ्रू आउट द ईयर। लेकिन उसके साथ साथ इसको एक अपॉर्चुनिटी भी बना सकते हैं अपनी अर्निंग का। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ आपको अर्निंग होगी जब आप इस सीरीज़ को देखते हैं और किसी और को रेफ़र करते हैं। ट्राई आउट करिएगा, मुझे कमेंट के ज़रिए बताइएगा। आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स का। ठीक है।